ओम शांति। आज हम आपको बताएंगे कि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें हमारे जीवन में कैसे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है और एक नई और सुंदर दिशा की तरफ चल पड़ता है। हम खुद भी हैरान होते हैं कि हम क्या ज़िंदगी जी रहे थे। और जैसे ही हमने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, सुना, समझा और उसको हमने फॉलो किया अपनी लाइफ में, तो क्योंकि मैं अपना ही अनुभव के साथ आपको शेयर कर रही हूँ कि कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। जब ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था तो हमारी जीवन चिंताओं से ग्रसित थी। हम फ्यूचर को लेके भयभीत होते थे, किसी भी बात में डर जाते थे और कई बोझ दिमाग पर छाए रहते थे। भविष्य की चिंता, वर्तमान में भी कई परिस्थितियाँ जिनके बारे में मन में सोच विचार चलता रहता था। और जैसे ही प्रभु कृपा हुई और आध्यात्मिक ज्ञान मिलने लगा, तो धीरे धीरे मन का जो बोझ है वो उतरने लगा, समाप्त होने लगा। परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उन्हें हम कैसे सहज तरीके से क्रॉस करने लगते हैं, वो ज्ञान भी प्राप्त हो गया। वो पता लग गया मेथड कि कैसे हमें क्या करना है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये भी नहीं मालूम था, वो भी पता लगा। तो धीरे धीरे इस ज्ञान को जैसे जैसे अपने जीवन में धारण करते गए, सारे मन के बोझ, जिंदगी की समस्याएं समाप्त होती गईं। पास्ट लाइफ के भी कुछ क्वेश्चन मन में होते थे, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए, उनके भी आंसर मिल गए और मन हल्का हो गया, खुशी भर गई। सॉरी, जीवन में एक नया आनंद का अनुभव होने लगा। क्योंकि मनुष्य भयभीत होता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर, और प्रेजेंट में कुछ चल रहा होता है तो उसका भी उसे चिंता होती है, और पास्ट में भी कुछ ऐसा हो गया होता है तो उसको भी हम बार बार बुद्धि में याद करते रहते हैं। तो हमारी बुद्धि जैसे कि एक कचरा बन गई, कूड़ा कचरा, जिसमें कचरा ही कचरा भरा हुआ है। आप बताइए, जहाँ कूड़ा कचरा भरा होगा वहाँ कहाँ से खुशी और आनंद का अनुभव होगा। जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, धीरे धीरे बोझ समाप्त होने गए, हर समस्या का कारण समझ आने लगा और पास्ट की बातों से भी हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। जो हो गया सो हो गया, तो निश्चिंत हो गए पास्ट से भी। तो जो भी क्वेश्चन मन में चलते थे वो भी आंसर मिल गया, और जो भविष्य की चिंता हम करते थे कि भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं है, उद्देश्य जरूर रखना है, लक्ष्य हमारा जरूर होना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए भविष्य के बारे में। क्योंकि जो हमारा वर्तमान अच्छा बनेगा तो हम भविष्य हमारा स्वतः ही अच्छा बनता जाएगा। इसीलिए भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है।
अच्छे कर्म वर्तमान में करने हैं तो भविष्य ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा बनेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे को समझ आने लगी, तो मन हल्का हो गया, मन भी हल्का, तन भी हल्का। तो ये था हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। तो फिर जीवन जीना अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब मन से बोझ उतर जाए तो एकदम खुशी अनुभव होती है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन में खुशी आ गई, बोझ समाप्त हो गए, चिंताएं समाप्त हो गई, मन से जो कई भय थे, शंकाएं थी, वो सब दूर हो गई। तो जिंदगी बहुत हल्की, लाइट और खुशियों से भर गई। मन प्रसन्न रहने लगा। तो अब आप बताइए, कहाँ हम पहले का जीवन, तो हमारा चेहरा, हमारा रूप कैसा होगा? क्योंकि मन जैसा होता है उसका ही रिफ्लेक्शन हमारे फेस पर आता है। तो जब मन ही हल्का हो गया और खुशियों से भर गया तो उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर आएगा, हमारा रूप और रंग ही बदल जाता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सहज है और बहुत वंडरफुल है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सत्य ज्ञान है, ट्रू नॉलेज जिसको हम कहते हैं ना। इस दुनिया में नॉलेज तो बहुत है, लेकिन नॉलेज मिक्स्ड नॉलेज है, लेकिन हमारी नॉलेज है ट्रू नॉलेज, सत्य। सत्य बहुत थोड़ा होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान ही सत्य मार्ग का रास्ता है, और वो सहज है, और वो जब प्राप्त होता है जब ईश्वर की हम पर कृपा हो जाती है। तो जो भी इसको सुन रहे हैं, समझो ईश्वर की कृपा उन पर हो रही है। तो जीवन, जो हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि जीवन एकदम हल्का हो गया, लाइट हो गया, खुशियों से भर गया, और सदा जीवन में उमंग उत्साह आने लगा। अब हमें अपने में, क्योंकि देखिए हम मनुष्यों के अंदर बुराइयां हैं, तभी हम मनुष्य हैं। देवता क्यों नहीं बन गए? देवता तो परफेक्ट होते हैं, और हम मनुष्य हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर बुराइयां हैं। सत्य ज्ञान तो मिला, उसने हमें खुशी दी, उमंग उत्साह दिया, हमारी समस्याओं का समाधान हमें मिलने लगा। परंतु और ऊंची प्राप्ति करने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, क्या परिवर्तन हमें अपने आप में करना होगा? वो है, देखिए, आप एक बगीचे में जाते हैं, बहुत सुंदर सा फूलों का बगीचा, मुगल गार्डन ले लीजिए। आप मुगल गार्डन में जाते हैं, कितनी तरह के गुलाब के फूल हैं, और भी तरह तरह के फूल होते हैं। तो एक फूलों का बगीचा है, उसमें हम जाते हैं तो सब फूल ही फूल हैं, और डेफिनेटली ये सारे फूल अच्छे होते हैं। फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं ना, रंग बिरंगे फूल। परंतु फूल कलरफुल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और प्यारे लगते हैं। लगता है ना सबको फूल देखकर। तो लेकिन हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है। कईयों की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, कईयों की थोड़ी कम होती है। तो खुशबू में अलग अलग फूल अलग अलग होते हैं, सबकी खुशबू अलग अलग होती है। ऐसे ही हम भी अपने आप को, अपने जीवन को खुशबूदार बनाना चाहते हैं, ताकि हमसे भी वही खुशबू आए। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए तो हमारे अंदर से वही खुशबू आए,
जो एक फूल से खुशबू आती है, तो वो उनको एक आकर्षण फील होगा हमारे अंदर और वो हमारे पास आएंगे। अब आप देखिए, हम अपने आप को खुशबूदार फूल कैसे बना सकते हैं। उसका बेसिक फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी। मन भी प्योर होना चाहिए, हमारी वाणी भी प्योर हो, और हमारे जो कर्म जो हम करते हैं वो भी प्योर हो, श्रेष्ठ हो। मतलब गुणवान हम बने। जितने जितने हम गुणवान बनेंगे, गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे। कौन कौन से गुण हैं? गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए, सत्यता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, निर्भयता, नियमितता, स्वच्छता आदि आदि बहुत गुण हैं। हम धीरे धीरे गुणों को अपने अंदर धारण करते जाएंगे तो हमारे अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। गुणों की खुशबू, जैसे फूल में से खुशबू आती है ना, ऐसे से हमारे अंदर से भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें अपने अंदर गुणों को धारण करना है, पवित्रता को धारण करना है। प्योर, मन में प्योर थॉट्स हमारे अंदर होने चाहिए। थॉट्स हमारे अंदर प्योर होते हैं? आप सोचिए, प्योर भी होते हैं तो इम्प्योर थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, वेस्ट भी होते हैं। इसीलिए मन क्या हो गया? मैला हो गया। मन के अंदर प्योर थॉट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, वेस्ट भी हैं, तो मिक्सचैरिटी हो गई ना। ऐसे ही हमारा लाइफ मिक्स बन गई है। तो अब हमें क्या करना है? मन में सिर्फ प्योर थॉट्स को ही इमर्ज करना है, सोचना है। मतलब सबके लिए और अपने लिए अच्छा ही सोचना है, शुद्ध सोचना है, शुभ सोचना है, सबके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए ही सोच होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई सोच नहीं होनी चाहिए, कोई व्यर्थ वेस्ट सोच नहीं होनी चाहिए। कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंपैरिजन, ये सब हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अभिमान, ये सब चीज़ें भी बुराइयां हैं जो हमारे मन को मैला कर देती हैं। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन को क्या करना है? साफ और स्वच्छ रखना है। जैसे हम तन को रोज सफाई करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज नए कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ भी सफाई रखते हैं, लेकिन मन की सफाई भी इन सब से ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब हमें फोकस करना है मन की सफाई पर, तभी हम खुशबूदार फूल जैसा बनेंगे। हमारे अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी औरों को। साधु महात्मा दूर से कैसे दिखते हैं? खुशबूदार लगते हैं, नहीं लगते हैं? आकर्षण मूर्त लगते हैं, नहीं लगते हैं? क्यों? क्योंकि गुणवान हैं, उनका मन मैला नहीं है, उनका मन स्वच्छ है, साफ है, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। वो अपने लिए भी और सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इसलिए मन कैसा है उनका? साफ, स्वच्छ, सुंदर। और वाणी से भी वो कैसा बोलते हैं? शुद्ध बोल बोलते हैं, पवित्र बोल बोलते हैं, अच्छे बोल बोलते हैं। तो उनकी वाणी भी सुंदर होती है और कर्म जो करते हैं वो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं। अब आप देखिए, वाणी प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं या किन्हीं के संपर्क में आते हैं तो भी अच्छा ही बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो वाणी भी अच्छी हो गई उनकी, वाचा भी अच्छी हो गई, मन भी अच्छा हो गया और कर्म भी वो श्रेष्ठ करते हैं, कोई गलत कर्म नहीं करते, श्रेष्ठ अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कल्याण के लिए वो श्रेष्ठ करते हैं। तो
ये है पवित्रता धारण करना। एक पवित्रता होती है ब्रह्मचर्य का जीवन, ब्रह्मचारी जीवन। आप देखेंगे सन्यासी लोग होते हैं, वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। और वो क्यों छोड़ के जाते हैं? कि हमें पवित्र जीवन जीना है। घर में रहकर पवित्र जीवन हम नहीं जी सकते, इसलिए वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ पे स्वच्छ जीवन जीते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों का, योगियों का बहुत मान सम्मान किया जाता है, क्योंकि पवित्र जीवन जी रहे होते हैं ना वो, और कर्म भी पवित्र करते हैं, कोई गलत कर्म नहीं करते हैं, इसलिए उनका बहुत मान सम्मान होता है। ऐसे ही, लेकिन आपको एक बात बताएं, आप अपनी ग्रस्त व्यवहार में रहकर भी पवित्र जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपको राजयोग का अभ्यास करना होगा। हम ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग सिखाते हैं। राजयोग, उस योग के प्रैक्टिस से, उस मेडिटेशन से, राजयोग मेडिटेशन से हम क्या कर सकते हैं? पवित्र जीवन जी सकते हैं। हमारे अंदर दैवी शक्तियाँ, दैवी गुण आने लगते हैं। उस मेडिटेशन का अभ्यास बार बार करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर वो दैवी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं, तो जो हमें पवित्र जीवन जीने में सहायक होती हैं। तो जो ऋषि मुनि बाहर जीवन जीते हैं, वही श्रेष्ठ जीवन हम घर में रहते हुए, अपने नौकरी धंधे करते हुए, अपने बच्चे और परिवार के सदस्यों को पालते हुए, सब कार्य करते हुए भी हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो बहुत सहज है। छोटे बड़े बूढ़े सभी उसको आसानी से सीख सकते हैं, और उसका अभ्यास घर बैठकर कहीं भी आप कर सकते हो, किसी भी स्थान पर, और जब भी समय मिले तब कर सकते हो। तो धीरे धीरे जब उसका अभ्यास करेंगे तो आपको अपने अंदर एक अलौकिक शक्ति का आभास होगा कि मेरे अंदर कोई पावर आती जा रही है, और वो पावर आपको पवित्र जीवन जीने में सहायक होगी। आप सब कुछ करते हुए, गृहस्थ को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, नौकरी धंधा करते हुए, सबके बीच रहते हुए आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। और मन में शुद्ध विचार चलने चाहिए, और वाणी से भी हम कोई गलत बोल किसी के लिए नहीं बोलें, और मन में किसी के लिए गलत नहीं सोचें, श्रेष्ठ सोचें, शुभ सोचें, सबके लिए भला सोचें, और वाणी में भी हमारे अच्छे बोल निकलने चाहिए। किसी के लिए गलत बोल नहीं बोलना है, किसी को दुख देने वाले बोल हमें नहीं बोलने हैं। और जो भी हम कर्म करें, उस कर्म में भी हम श्रेष्ठ कर्म करें, जो कर्म दूसरों के लिए भी लाभदायक हों और मेरे लिए भी लाभदायक हों, ऐसे काम करने हैं। जब धीरे धीरे हम रास्ते पर चलते रहेंगे तो आपको अपने अंदर खुशी, हल्कापन, और ऐसे कि मेरे जीवन में उमंग उत्साह आ गया, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में लाना है, और इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना है, जो बहुत सहज है। दोनों ही चीज़ें सहज हैं, तो आपकी जीवन कितनी सुंदर, आप स्वर्ग जैसा अनुभव करने लगेंगे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करें, पवित्रता को धारण करें, और इस राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में लेकर आएं, अपने विचारों को सुंदर बनाएं,
अपने बोल शुद्ध और श्रेष्ठ बनाएं और अपने जीवन में गुणों को धारण करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो आपका जीवन अलौकिक, डिवाइन, एक दिव्य जीवन बन जाएगा और दिव्यता का अनुभव आपको होगा, जिसमें आपके मन की सारी समस्याएं, दुविधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, आप एक निरोगी जीवन, आपके शरीर में कोई रोग है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को खुशमय बनाएं। ओम शांति।